ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, कौन सा नर्व है? फिफ्थ। देखते जाना। पहला पॉइंट, क्रेनियल नंबर कौन सा है? क्रेनियल नर्व फिफ्थ। कैसा है फिफ्थ? टाइप मिक्स ना? मिक्स टाइप है। सेंसरी होगा, मोटर भी होगा। चलो बता शिवम, बता सेंसरी कौन सा होता है? सेंसरी होते क्या है? क्या चीज है सेंसरी? हाँ, किसने बोला? फेशियल? मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि सेंसरी है मतलब इसका मतलब क्या है सेंसरी का, और वो मैंने उससे पूछा शिवम से। ब्रेन में एंड होती है क्या चीज? क्या बवाल है बे? मेरा तो मन कर रहा है दीवार में आकर सर फोड़ लो खुद का। सेंसरी वो होती है जो कहाँ तक ले जाती है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ लेके जाती है? ऑर्गन टू ब्रेन ना, ये तो पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। अब मैं ज्यादा पूछूंगा ना तो कल आएगा नहीं सही में। ऑर्गन टू ब्रेन मतलब इंफॉर्मेशन किसकी तरफ लेके जा रही है? सीएनएस की तरफ, टुवर्ड्स सीएनएस। ठीक है, मोटर क्या है? ब्रेन टू ऑर्गन। और ये इंफॉर्मेशन कहां से लेके जा रही है? फ्रॉम टू सीएनएस। इतना पता है आपको? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्राइजेमिनल सबसे बड़ी क्या है? लार्जेस्ट नर्व है। क्यों? देखो नाम क्या है इसका? अरे दादा इसका नाम क्या है? रट्टे मारूंगा देखो। क्या नाम है इसका? ट्राइजेमिनल। ट्राई मतलब तीन। इसकी कितनी ब्रांचेज होंगी? तीन ब्रांचेज होंगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। कल नहीं मतलब परसों। ठीक है, ब्रांच कितनी होती है इसकी? तीन। कौन कौन सी? इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने आप लोगों को, अगर याद नहीं होती तो। ओम, ओ फॉर एम फॉर नेक्स्ट, एम फॉर, इसको हम V1 भी बोल सकते हैं, V2 भी बोल सकते हैं, V3 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन करवाया था ना मैंने एक, जो लोग नहीं आए थे वो सुन लो। हम बात करें ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें, आपका ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ना? ठीक है, ये हम बोलते हैं कि सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। क्यों बोलते हैं लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? क्योंकि इसकी ब्रांचेज होती हैं तीन। कितनी ब्रांचेज होती हैं? तीन। कौन कौन सी होती है? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ठीक है, V1, V2, V3। इसको याद करने की ट्रिक है, ओम बोलते हैं ना सुबह सुबह उठ के हम लोग, वो वाला। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो कैसा टाइप का नर्व है? मिक्स टाइप का। मिक्स मतलब सेंसरी भी है और मोटार भी है। सेंसरी का मतलब क्या है? ऑर्गन टू ब्रेन, मतलब कहां लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन? टुवर्ड्स सीएनएस। और मोटर का मतलब क्या है आपका? ब्रेन टू ऑर्गन, कहां से लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन? फ्रॉम टू सीएनएस। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमें हमारा जो ये मेन कंसर्न है वो ये है कि ऑप्थेल्मिक कहां कहां सप्लाई करता है, मैक्सिलरी कहां सप्लाई करता है, और मैंडिबुलर कहां सप्लाई करता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्थेल्मिक कहां सप्लाई करेगा? ऊपर वाला, स्कैल्प हुआ, फोरहेड हुआ, आई हुआ, आईलिड हुआ, ये सप्लाई किया था मैंने। यहां से ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेके कहां जाएंगे? सेरेब्रम, फिर वहां से पैराइटल, और पैराइटल से
सोमेटोफॉर्म सेंसेशन फील होते हैं। कौन कौन सा? पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर दो टाइप का, हॉट या कोल्ड, ये सब मैं बता चुका हूं आप लोग, ठीक है। अगर जो नहीं आए थे वो दोबारा लिख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग तो आते नहीं हो। कितनी ब्रांच होती है इसकी? लिख लिया ये वाला। नेक्स्ट लिखो ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक नंबर 1 ए ब्रांच क्या है आपका? ऑप्थेल्मिक कहां कहां सप्लाई करेगा? सेंसेशन कहां से लेके जाएगा ये मतलब? देखो सेंसेशन फ्रॉम, ऑप्थेल्मिक में लिखो सेंसेशन फ्रॉम स्कैल्प, फोरहेड, स्कैल्प, फोरहेड, अपर आईलिड। सेंसेशन फ्रॉम स्कैल्प, फोरहेड, अपर आईलिड, कॉर्निया। लिख लो, लिख लिया। और लास्ट में मैं वो तीनों का मिक्स करके लिखवा दूंगा कि कहां से ले जाते हैं। सोमेटोफॉर्म सेंसेशन कहां लेके जाते हैं? सेरेब्रम, सेरेब्रम से पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब में कौन सा सेंसेशन फील होता है? सोमेटोफॉर्म, पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आपका मैक्सिलरी। मैक्सिलरी लिखो सेंसेशन फ्रॉम लोअर आईलिड। कहां कहां से लेंगे? क्या? हाँ देखो, लोअर आईलिड, नोज, अपर जो, अपर लिप्स, अपर चीक, अपर जो, अपर लिप्स, अपर चीक्स, ये यहां सप्लाई करता है। नेक्स्ट लिखो मैंडिबुलरी। और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैंने बोला था मैंडिबुलर आपका कौन सा टाइप का होता है? मिक्स टाइप का, सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है, बताया था ना मैंने। कैसा होता है? सेंसरी भी होता है और मोटर टाइप का। सेंसरी कहाँ सप्लाई करता है वो बताओ, और मोटर कहाँ सप्लाई करता है वो बताओ। जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। सबसे पहले बताएगा मुझे कोमल, सेंसरी कहाँ सप्लाई करती है? नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मैंडिबुलर सेंसरी कहाँ सप्लाई करता है? अपर में कहाँ कहाँ? ऑप्थेल्मिक कहाँ सप्लाई करती है फिर? अपर होगी तो अपर पार्ट में है। पता मैंने पूछा मैंडिबुलर सेंसरी, और ऑप्थेल्मिक कहाँ सप्लाई करती है? चलो ये मोटार बता दो, मैंडिबुलर मोटार। हाँ ये गौसिया परवीन, बताओ तुम। कुणाल, मोटर, हाँ जो सही है। सेंसरी बता, सेंसरी। अपर गम्स, अपर में तो लिखवाया ना मैंने अभी, अपर में तो लिखवाया ना मैंने, अपर तो सारे उसमें आएंगे मैक्सिलरी में। सेंसरी जो पार्ट है आपका, ये करता है आपका लोअर चिक्स, लोअर लिप्स,
ठीक है, जितना भी लोअर पार्ट बचा है ना अपर के अलावा उसमें सप्लाई करता है, लोअर चिप्स, लोअर जो, लोअर लिप। बताया तो था मैंने उस दिन यार, भूल गए क्या तुम लोग? लोअर चिक्स, लोअर लिप्स, लोअर जो, ये आपका मैंडिबुलर का सेंसरी यहाँ सप्लाई करता है। सेंसेशन मतलब यहाँ से लेके जाएगा ये। आपका जो मोटर है, मैंने बोला था एकमात्र जो फेशियल मसल में जो है, जो मूवेबल जो मसल है, कौन सी थी? मैंडिबुलर। मैंडिबल च्यूइंग मतलब मास्टिकेशन, उसमें हेल्प करता है। तो लिखो मोटर कहाँ सप्लाई करेगा? मूवमेंट। मोटर का मतलब क्या है? मूवमेंट। और ये मूवमेंट कहाँ होता है? मैंडिबल में। और मैंडिबल क्या चीज है? हाँ, मैंडिबल क्या चीज है? हेल्प इन च्यूइंग, मास्टिकेशन। लिखो, इसको बोलते हैं मसल ऑफ मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? यार पढ़ा चुका हूं मैं यार, दोबारा बताया था ना मैंने आप लोगों को, बताया था कि नहीं बताया? याद आ रहा है? मुझे पता था आपको क्रेनियल नर्व नहीं आता, तो मैं पहला टॉपिक ये शुरू करता। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नहीं पढ़ा था। तो मैंडिबुलर कहां सप्लाई करता है? सेंसरी कहां सप्लाई करेगा आपका? लोअर लिप, लोअर चिक्स, लोअर जो में। और मोटर कहां सप्लाई करेगा? मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट कौन सा करवाता है? मैंडिबल। मैंडिबल को क्या बोलते हैं हम? मसल ऑफ मैस्टिकेशन। खाना जो चबाया जाता है वो किससे चबाया जाता है? किससे? मैंडिबल से। जड़ कौन बोल रहा था पीछे? शिवम, क्या बोल रहा था तू? जड़। चलो नेक्स्ट लिखो। ये था इसका। देखो अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का हम रिवाइज करते हैं। 5 क्रेनियल नर्व है, इधर देख लो, याद नहीं हुआ नहीं तुम्हें। 5 क्रेनियल नर्व है, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व बोलते हैं हम इसको। क्यों बोलते हैं लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? ऑप्थेल्मिक, सबको बोलना है, ठीक है। बोलोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं याद होगा। पहला क्या है? ऑप्थेल्मिक। दूसरा क्या है? मैक्सिलरी। तीसरा क्या है? मैंडिबुलर। ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये मिक्स टाइप का नर्व है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। देखो पहले मैंने बोला ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक ये आपका अपर पार्ट है ना, इसको सप्लाई करेगा, मतलब स्कैल्प, फोरहेड और अपर आईलिड, इनको सप्लाई करेगा। फिर मैंने बोला मैक्सिलरी। मैक्सिलरी मतलब अपर चिक्स, अपर लिप्स, अपर गम्स, अपर वाला पोर्शन, उसको सप्लाई करेगा। नीचे की बात करेंगे हम, ये जो लाइन वाला, ठीक है। मोटर वाला पार्ट सप्लाई करेगा क्या? मैंडिबल। मैंडिबल सप्लाई का, मैंडिबल का कौन सा? मूवमेंट वाला। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि च्यूइंग में हेल्प करता है ये, मास्टिकेशन, ठीक है। सेंसरी किसको करेगा? लोअर चिक्स, लोअर गम्स, लोअर लिप्स, इसको सप्लाई करेगा, लोअर जो, ठीक है। अब इसका डिस्फंक्शन हमने देखा था, अप्लाइड एनाटॉमी देखी थी हम लोगों ने, देखी थी ना। अगर इस क्रेनियल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नाम का डिजीज देखा था ना एक, ये देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, न्यूरैल्जिया मतलब नर्व पेन। और कौन सी नर्व की वजह से हो रहा है? ट्राइजेमिनल। कौन सी नर्व है? फिफ्थ। क्यों हुआ था ये पेन? रीजन क्या थे इस पेन के? डिमाइलिनेशन। उसके अलावा और? हाँ, कंप्रेशन हो गया था कि जैसे कि क्रेनियल नर्व जारी है, इसका ये ब्लड वेसल्स के क्या हो गया? कंप्रेशन, ठीक है। फिर इसका हम लोगों ने क्या था, अलग अलग सर्जिकल मैनेजमेंट में देखा था। जेनेटा प्रोसीजर देखा था, याद है? उठा के कहीं दूसरी जगह रख दिया, रीलोकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, माइक्रोवेस्कुलर ब्लड वेसल्स का देखा था, ठीक है। फिर हम लोग वो देखा था राइजोटोमी, देखा था, कट कर दिया। ये अलग अलग बताए थे ना मैंने, तो वो दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अप्लाइड एनाटॉमी। कुछ पॉइंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के नहीं बताए जो क्वेश्चन टेस्ट के लिए डाले थे तुम्हें, वो मैं अप्लाइड एनाटॉमी में बता रहा हूँ, वो देख लो। अप्लाइड एनाटॉमी किसकी है? ये किसकी है ये अप्लाइड एनाटॉमी? ट्राइजेमिनल की। कौन सी नर्व की बात कर रहे हैं हम? ट्राइजेमिनल नर्व। पहला पॉइंट लिखना है इसमें। ये टॉपिक मैं करा चुका हूं, तो लिखने पे जल्दी ध्यान देना, ठीक है। फटाफट लिखो पहला पॉइंट, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया
पहला पॉइंट है आपका ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। दूसरा नाम क्या बताया था? हाँ, टिक-ड्यूलो-यूरेक्स। ठीक है, लिखो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया या टिक-ड्यूलो-यूरेक्स। अगर इसको कोई पूछे दूसरा नाम और, इसको हम प्रोस्पेल्जिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेल्जिया। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया ना देके, टिक-ड्यूलो ना देके, प्रोस्पेल्जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब भी क्या है? एनाटॉमी में जब भी हम ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया या टिक-ड्यूलोरेक्स पढ़ते हैं तो उसको हम प्रोस्पेल्जिया भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर कभी इस क्वेश्चन को घुमाए, वो टिक-ड्यूलोरेक्स ना बोल के, न्यूरोलॉजिया ना बोल के, क्या बोले? प्रोस्पेल्जिया। इसका मतलब क्या है आपका? टीएन, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। लिखो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, टिक-ड्यूलोरेक्स या प्रोस्पेल्जिया। द सुसाइड डिजीज ऑफ the suicide disease of the suicide disease of Fothergill. The suicide disease of Fothergill। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसमें इंडेक्स फिंगर में पेन होता है? होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो। पेशेंट आल्सो एक्सपीरियंस पेन इन द इंडेक्स फिंगर। सेकेंड पॉइंट, जो मैंने वहां नहीं लिखा है वो ये सिर्फ यही लिखवा रहा हूं। पेशेंट को इंडेक्स फिंगर में भी कभी कभी पेन फील होता है। ठीक है, ये क्या था आपका? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। मैं पढ़ा चुका हूं, बाकी तो ये दो पॉइंट मैंने आपको वहां नहीं लिखवाए थे। अलग अलग नाम है इसका, प्रोस्पेल्जिया भी बोलते हैं, सुसाइड डिजीज ऑफ फ्रोदरगिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इंडेक्स फिंगर में भी पेशेंट को पेन फील होता है। नेक्स्ट लिखो आपका फेशियल। फेशियल ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। कल ये मैंने ये पढ़ा था ना, अब पाल्सी या फेशियल पाल्सी। ठीक है, किस टाइप का नर्व है? हाँ, मिक्स टाइप। ठीक है, किस टाइप का नर्व है? मिक्स्ड। मैंने बताया था ना, फेशियल नर्व कौन से मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर है? लोअर मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर। कहां से ओरिजिनेट होती है? कहां से ओरिजिनेट होती है? ये बताएगा दिव्यांशु, पता? नहीं पता? खड़ा हो जा। ये कुमार विश्वास, कहां से ओरिजिनेट होती है फेशियल नर्व? हाँ, कुणाल और कोई? ये दामिनी, कहां से ओरिजिनेट होती है? पॉन्स। साइन, कहां से ओरिजिनेट होता है? शिवम, कहां से होता है? ये हाल है तुम्हारे। मैंने वो डब्बा बना बना के सिखाया तुम्हें कि ब्रेन स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ओब्लांगेटा। 1 2 3 4 फर्स्ट में आ गए, तो 5 7 9 10 कहाँ है? बैठ जाओ।
तुम लोग क्या सोचते हो ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? ऐसे हो जाएगा? तुमसे लाख गुना बच्चे अभी इंटेलिजेंट बैठे हैं, पता है तुमसे लाख गुना। तुम उनके 1% भी नहीं हो अभी तक। इस क्लास में कुछ गिने चुने बच्चों को छोड़ के कंपटीशन में पैर भी नहीं रखा आप लोगों ने, ये मान के चलो। सिर्फ गिने चुने बच्चों को छोड़ के, बाकी बच्चे सिर्फ, मैं बोलता हूँ ना कि जब 80-20 लगाता था तो लड़के सोचते थे कि हमारा तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हमें तो 20% में सेलेक्ट होना है। बल्कि एक्चुअली ये है, आपकी क्लास में देख लो कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं। 6 में से सिर्फ 1 या 2 को छोड़ के पढ़ने वाले हैं, बाकी सारे के सारे गधे हैं। ईमानदारी बता रहा हूँ। तुमने देखा अभी खड़ा किया ना, अभी मैंने बताया था डब्बा बना बना के बताया था, बताया था ना, स्टार्टिंग की 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, इसको क्या बोला, इसको क्या बोला, इसको क्या बोला, बताया था ना। वो भी याद नहीं है तुम्हें? तुम्हें वही बढ़िया रहता है, रटवा दो आके, रट लोगे तुम, और वो भी नहीं जाता तुमसे रटा हुआ। सच है ये। अगर आपकी क्लास में 100 बच्चों की क्लास है, कोई नोटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें 60 बच्चे हैं ना, तो उसमें 40% बच्चे गधे हैं। पूछो क्यों? आधे बच्चे आते हैं सिर्फ मन लगाने के लिए कोचिंग, आधे बच्चे आते हैं सिर्फ तसल्ली देने के लिए, हम कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाने के लिए कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। एफर्ट नील बेटा सन्नाटा है। कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट इन द सेंस, कोई किसी के पीछे चला गया, वो चला ही जाता है, फिर वापस नहीं आता कभी। मैं हमेशा बोलता हूँ इन 6 महीनों में अगर जिसने अच्छे से मेहनत करी है ना, कॉलेज में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता इन 6 महीनों में। अगर आपके 40% नंबर से ही पास हो कॉलेज में कोई मतलब नहीं है, 90 से कोई मतलब नहीं है, ये 6 महीने से मतलब है। इन 6 महीनों में आपने अगर ढंग से पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तो आगे के 60 साल चैन पाओगे। देखना नहीं पड़ेगा। देखना इन द सेंस, कुछ भी चाहिए ना, किसी से मांगने की नीड है ना किसी से कुछ, अपना उठाया पैसे लिए खरीद के आ गए। प्राइवेट हॉस्पिटल से आपका खुद का खर्चा नहीं चलेगा, रूम रेंट नहीं निकलता दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल से, पता है तुम लोगों को? जिसने प्राइवेट हॉस्पिटल से काम किया उसको पता होगा अच्छे से। 15-16 हज़ार रुपए देते हैं, जिसमें से 8-9-10 तक तो उसका रूम रेंट हो जाता है। मुझे यहाँ लक्ष्मी नगर का रूम रेंट नहीं पता, मुझे गौतम नगर का पता है, क्यों मैं वहां रहता हूँ। वहां एक सिंगल रूम का रेंट 10,000 रुपए है, किचन भी नहीं होगी उसमें। पता आपको? कैसे काम चलाओगे? पढ़ते नहीं हो यार तुम। नहीं, मैंने कितनी बार बोला, नहीं समझ में आया तो पूछ लो यार। इतना अच्छे से कोई समझाएगा नहीं, रटवा देंगे, ये मिक्स टाइप हुआ था, ये सेंसरी है, ये मोटर, रट लो। मैंने ये उम्मीद कर ली तुम्हें क्रेनियल नाम आता होगा, इसलिए मैंने तुम्हें सीधा डिजीज पोर्शन स्टार्ट कर दिया। तुम किसी ने नहीं बोला सर हमें क्रेनियल नाम नहीं आता, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। और पढ़ा है तो तुम्हें ये नहीं पता ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा था, ओरिजिनेट करने का तरीका ही समझा रहा हूं मैं। क्या यार तुम सारा मूड खराब करते हो। लिखो, फेशियल नर्व की बात कर रहे थे, कहां तक आ गए थे? मिक्स टाइप का है आपका। मिक्स का मतलब, मिक्स का मतलब वही सेंसरी और मोटर। सेंसरी कहां सप्लाई करेगा? लिखो, सेंसरी कहां सप्लाई करता है, फटाफट लिखो। जो सेंसरी है ना, आपको सेंसेशन ऑफ टेस्ट फील करवाता है। क्या फील करवाता है? टेस्ट। लिखो, सेंसेशन सेंसेशन ऑफ टेस्ट फ्रॉम 2/3 पार्ट ऑफ टंग। जो फेशियल नर्व का जो सेंसरी पार्ट है, वो आपके जो टंग का 2/3 पार्ट है, उसमें क्या फील करवाता है आपको? टेस्ट के सेंसेशन फील करवाता है। आपको पता लगता है ना, कड़वा मीठा खट्टा पीठा जो भी है। आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी ना? वो लग रही है? नहीं लग रही तो शर्म कर लो तुम, फिर डूब के मर जाओ। तो जो फेशियल नर्व का जो सेंसरी पार्ट है, कहाँ का? तो हंस क्यों रहा है भाई? जोक मार रहा हूँ मैं यहाँ खड़ा हो गए? आता जाता कुछ है नहीं, हंसो और कर।
सुनोगे तुम फिर आओगे नहीं नेक्स्ट क्लास में। देखो सेंसेशन कहाँ सप्लाई करता है, कहाँ के सेंसेशन लेके जाता है, टू थर्ड पार्ट के, जिससे आपको क्या फील होता है, टेस्ट। ठीक है, मोटर में लिखो, आपके चेहरे पे, मोटर का मतलब क्या था, मूवमेंट। आपके चेहरे पे जितने भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जिसे दांत निकाल रहा था अभी, है ना, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन आता है उनको कौन सप्लाई करता है, मोटर। तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, मोटर। इसलिए मैंने कहा था लोअर मोटर न्यूरॉन का डिसऑर्डर है, समझ में आया, क्योंकि वहां पे सही से फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा था टेस्टलेस है वो, क्यों है, पता लग गया। पेशेंट टेस्टलेस क्यों था, क्योंकि क्यों था पता लगा, सेंसरी किसको सप्लाई करता है, टू थर्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, टू थर्ड एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट जो होता है टंग का टू थर्ड, उसको सप्लाई करता है। अब जब फेशियल नर्व का ही डिसऑर्डर है, वो सप्लाई सही से नहीं कर रही है, सेंसेशन सही से नहीं लेके जा रहा है, तो आपको टेस्ट फील होगा, नहीं होगा ना, फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे नहीं आएंगे। इसलिए मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। लिखवाया था ना मैंने, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लिखवाया था ना। बोलो यार, जो पढ़ के आता वो तो बोलो कम से कम, जो नहीं पढ़ के आता वो मत बोलो। लिखवाया था ना मैंने। अब किसी ने पूछा नहीं सर आपने मोटर ही क्यों बोला था, मोटर समझ में आया, तो मेनली इसको क्या प्रॉब्लम थी, फेशियल ड्रॉप का, उसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था चेहरे पे, ये था ना। मुंह फुलाएगा तो मुंह क्या हो जाएगा, एक तरफ का मुंह फूलेगा, हंसेगा तो टेढ़ा होने लगता है। बोला था ना हिंदी में, मैंने कहा तो टॉप पे लिखना, दोनों लैंग्वेज याद रहेगा जिंदगी भर। मुंह नहीं, क्यों नहीं फुला पाता वो, क्यों नहीं फुला पाता, जो सेंसेशन जो लेके जा रही थी फेशियल नर्व, वो प्रॉपर सेंसेशन कैरी नहीं कर रही है। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। आप क्या, फेशियल पाल्सी, क्वेश्चन भी कराए थे मैंने इसके, कोई बात नहीं, लिख लो उसका। अप्लाइड एनाटॉमी, अगर इसमें कुछ डिफेक्ट आता है, जो डिसऑर्डर आता है, तो क्या होगा वो, जैसे ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया का अप्लाइड एनाटॉमी क्या था, इसका क्या होगा, अपाल्सी। ईमानदारी से कह रहा हूं, 6 महीने भी नहीं है आपके पास, सिर्फ 3 महीने मान के चलो, 2.5 या 3 महीने से ज्यादा था, 2.5-3 महीने जो रेगुलर 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, आराम से हो जाएगा। और इस बार जो बल्क में वैकेंसी आएगी ना, नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगी आपको 3-4 हजार एक साथ, कभी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा चांस है ये सितंबर अक्टूबर में जो एग्जाम होगा, और मे भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट हो रहा है अभी, तो ये जनवरी तक भी चला जाए। रिजल्ट तो तैयार है, रिजल्ट हो चुका है आपका, रेडी है रिजल्ट, ये मान लो, वो कभी भी आ सकता है। रिजल्ट लास्ट वीक ही रेडी हो गया था, बस जो अटका है वो लीक वाला बात हो रही थी ना, उसी का वो कंफर्मेशन हो जाए। दो, एक तो हरियाणा की कोई रितु नाम की लड़की है, एक चंडीगढ़ में किसी सेंटर पे पूरा का पूरा लीक हुआ था, वरना आपका रिजल्ट तो रेडी हो चुका है पिछले लास्ट वीक ही, वो कभी भी आ सकता है। और ये जब आप लोग लगोगे ना, तो 80,000 रुपये एक साथ देखोगे ना, खुद के कमाए हुए, खर्च भी नहीं होते 1 महीने के अंदर, मुझसे पूछ लो, खर्च भी नहीं होता है, मेरे तो फिर भी 1 लाख है, खर्च भी नहीं कर पाओगे तुम, सोचोगे कहाँ कहाँ खर्च करूं, उसके लिए 3 महीने पढ़ना ही पड़ेगा, घर बैठे तो तुम्हें कोई देगा नहीं है, और नहीं पढ़ोगे ना तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं अर्पालसी, फेशियल पालसी देख चुके हैं ना। ये बताएगा कुणाल क्या क्या हुआ था इसमें, अर्पालसी नहीं, क्या था ये, अर्पालसी किसी क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। ठीक है, जब तुम्हें पता है मैं गलत लिख रहा हूं तो किसी ने बोला क्यों नहीं, हाँ, आता है तो नहीं पता, गलत पढ़ा रहे हो तो नहीं। लिखो नेक्स्ट। कुणाल बता क्या क्या होगा इसमें, फेशियल डेविएशन कहाँ होगा,
हाँ, फेशियल डेविएशन कहाँ होगा? हाँ, फेशियल डेविएशन कहाँ होगा मैंने ये पूछा। जहां उसको अफेक्ट हुआ है उस साइड होगा या अपोजिट साइड होगा? लिखो, फेशियल डेविएशन इन अपोजिट साइड। और ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड इन अफेक्टेड साइड। समझा? ये 2 पॉइंट याद जरूर रखना। फेशियल डेविएशन कहाँ होगा? और आईलिड कहाँ जाएंगी? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड कहाँ जाएंगे? अफेक्टेड साइड। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड का मतलब है कि काम नहीं करेंगे सही से। बाई चांस मानो आपका राइट साइड का पैरालिसिस है, राइट फेशियल, मैंने बोला था यूनिलेटरल होगा, बोला था ना मैंने, अगर राइट साइड का है तो सेंसेशन नहीं आएंगे, सेंसेशन नहीं लेके जाएंगी, आईलिड ऊपर नीचे होंगी आपकी, नहीं होंगी ना, तो अफेक्टेड साइड में ड्रॉप होगा ना उनका। और डेविएशन कहाँ फील करोगे आप? अपोजिट साइड। अगर ठीक है, ये तो कल 2 पढ़ा दिए थे मैंने, जो नहीं आए थे वो पढ़ लेना, नोट्स ले लेना। नेक्स्ट लिखो आपका काम की जो चीज है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहाँ मिलेगा? ये कहाँ सप्लाई करता है? हाँ, ईयर में बताया था ना मैंने, सेंसरी 1 to 8। लिखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना, यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। पढ़ा है आपने, इनकस, स्टेपिस, मिडिस, वहां पे कहाँ कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल है? देखो यहाँ पे ना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। कितनी? 3। और इनमें क्या फील होता है? एंटी पढ़ाया है ना आप लोगों को, एंडोलिफ पढ़ा ना। इन सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या फील होता है? एंडोलिफ। ईएनटी पढ़ा दिया ना आपको, हो गया ना? तो बताया नहीं था ये? बोलो यार, मेरे को ऐसा लगता तुम्हें ये भी नहीं पता, फिर इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना पता है ना, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, नहीं पता तो याद कर लेना। ठीक है, और उसमें क्या फील होता है? एंडोलिव। लिख लो, देयर 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 आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और फ्लूइड फिल्ड इन कैनाल, फ्लूइड फिल्ड इन कैनाल। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनमें फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड का नाम क्या है? एंडोलिव। तो ब्रैकेट में लिख लेना एंडोलिव, ये लिखा होगा। तो समझ में आया? वहां पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल मिलेंगे आपको, है ना, और उनमें क्या भरा होगा? फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम क्या है? एंडोलिव। अब कोई पूछे आपसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कौन कौन सी है? हाँ, क्या वो सेमी सर्कुलर कैनाल है? वो तो बोन है ना, बोन से हो तो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेप इज एंटीरियर, पोस्टीरियर
और लेटरल, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं वहां पे। इन तीनों में क्या फिल होता है? फ्लूइड। और उस फ्लूइड का नाम क्या है? एंडोलिम्फ। ये इतना जनरल से पता होना चाहिए आपको। कितने सेमी सर्कुलर कैनाल बोलोगे तो याद हो जाएगा यार। बोल, कितने सेमी सर्कुलर कैनाल? 3। क्या भरा होता है उनमें? एंडोलिम्फ, फ्लूइड। और कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखो एंटीरियर कैनाल। फर्स्ट क्या है आपका? ए, एंटीरियर कैनाल। और आपको सेलेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ा रहा हूं मैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आके पढ़ा दिया, कुछ भी आके चले गए। जो मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, या मे भी आया हुआ है, या पॉसिबिलिटी है, मैं वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ऐसे नहीं कचरा पढ़ा दिया, मतलब ऐसे तो बहुत सारा है, ये पढ़ते रहो। एक महीने में एनाटॉमी खत्म नहीं होती नर्व सिस्टम की। लिखो एंटीरियर कैनाल। देखो कोई पूछे आपसे चेंज इन पोजीशन, यूस्टिक ट्यूब होती है ना आपकी, ईयर में होती है ना यूस्टिक ट्यूब, नाम सुना है? सुना है नाम? तो आपको बोला कि चेंज इन पोजीशन, तो कौन जिम्मेदार उसका? तो वो तुम्हें पूछा ही नहीं कि यूस्टिक ट्यूब क्या काम करती है। चेंज इन पोजीशन, डायरेक्शन, एंटीरियर कैनाल। लिखो एंटीरियर कैनाल, एनी चेंज इन पोजीशन any change in position, any change in position, direction, direction, direction of flexion and extension, direction of flexion and extension of neck is noted। अगर नेक की डायरेक्शन में कोई फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होता है तो कौन नोट करेगा? एंटीरियर कैनाल। ठीक है, तो एंटीरियर कैनाल क्या हेल्प करती है? नेक का कोई भी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होता है तो कौन नोट करता है? एंटीरियर कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, तो लिखो पोस्टीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल। बी क्या है आपका? अगर आपकी नेक राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है, कौन नोट करेगा? पोस्टीरियर कैनाल। साइड फ्लेक्शन ऑफ नेक किसको नोट करता है? ये किसको नोट करता है? साइड फ्लेक्शन ऑफ नेक। और ब्रैकेट में लिख लेना आपकी नेक कहां जाती है, राइट में जा रही है या लेफ्ट में जा रही है। साइड फ्लेक्शन ऑफ नेक, राइट में जाता है या लेफ्ट में जाता है, कौन नोट करेगा? पोस्टीरियर कैनाल। एंटीरियर कैनाल क्या नोट करता है आपका? पोजीशन कौन सा? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ नेक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लेटरल कैनाल। नेक्स्ट क्या आपका? लेटरल कैनाल। ये क्या करता है? रोटेशन, रोटेशन ऑफ नेक। आप लेफ्ट राइट में रोटेट कर रहे हो या राइट साइड में रोटेट कर रहे हो, उसको बताएगा। रोटेशन कौन बताता है नेक का? लेटरल। रोटेशन ऑफ नेक, ठीक है, कि आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो राइट में मूव कर रहे हो, वो साइड फ्लेक्शन बता रहा था। आप लेफ्ट में देख रहे हो या राइट में देख रहे हो, ये रोटेशन को बता रहा है। ठीक है, ये था आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जिनमें क्या फील होता है? एंडोलिम्फ। 3 कौन कौन से हैं ये? एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। एंटीरियर क्या करता है आपका? डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन को बताता है। ठीक है,
अगर कोई बोले कि आपका आपकी जो फेस है, सॉरी नेक है, वो राइट साइड में जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, तो कौन नोट करेगा? पोस्टीरियर कैनाल। आपके नेक का डायरेक्शन सॉरी रोटेशन राइट में, कौन? लेटरल कैनाल। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो ट्राइजेमिनल और फेशियल में पढ़ाने का कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को ऑलरेडी, इसलिए नहीं पढ़ाया। ये था क्या? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नोट करके। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, यही पढ़ रहे हैं ना? यही पढ़ रहे हैं ना? कैसा नर्व है? कैसा नर्व है? सेंसरी। तो ये कैसे सेंसेशन ले जाएगा? पोजीशन रिलेटेड। पोजीशन की बात करते हैं, नेक की पोजीशन, तो कहाँ लेके जाएगा वो? सीएनएस की तरफ। और पूछे सीएनएस में भी कहाँ, तो एक्चुअली ध्यान रखना ये थैलेमस में लेके जाता है। कहाँ पे? कहाँ लेके जाता है? थैलेमस। तो जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व है आपका, ये पोजीशन रिलेटेड सेंसेशन कहाँ लेके जाएगा? थैलेमस। ठीक है, लिखो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व arises from ear, arises from ear, arises from ear का मतलब समझ में आया ना? फ्रॉम ईयर, क्योंकि ईयर के सेंसेशन लेके जा रहा है ना, कहां से हो रहा है ओरिजिनेट? ईयर से। एंड कहां होता है सेंसरी? सीएनएस में। कहां एंड हो रहा है ये? थैलेमस में। लिखो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व arises from ear and carry the position and carry the position and carry the position sense impulse and carry the position sense impulse to thalamus, to thalamus. To thalamus. समझ में आया? ये पोजीशन रिलेटेड जो सेंसेशन है कहाँ लेके जाएगा? कहाँ से निकलता है? ईयर से निकलते वक्त, ढंग से सुनना, ईयर से निकलते वक्त, ईयर को मतलब ईयर से निकलेगा, ईयर को छोड़ेगा ना, ईयर को छोड़ते वक्त ये एक कोक्लियर नर्व से क्या होता है? बाइंड होता है, जो आपको हियरिंग के इंपल्सेस भी देती है। कब देता है ये? कब बाइंड होता है? ईयर से निकलते वक्त। और क्यों निकल रहा था ये? पोजीशन रिलेटेड सेंसेशन लेके जा रहा था। कहाँ पे? थैलेमस में। थैलेमस में जाते वक्त क्यों जा रहा था थैलेमस में? पोजीशन रिलेटेड सेंसेशन लेके जा रहा था। तब ईयर से निकलते वक्त ये कोक्लियर नर्व से बाइंड होता है, जो आपको किसके सेंसेशन देती है? हियरिंग के। समझा? हियरिंग इंपल्सेस मिलते हैं तब आपको। नेक्स्ट लिखो यहाँ एरो लगा के। बिफोर लिविंग ईयर, बिफोर लिविंग ईयर, before living ear, living, before living ear, before living ear, it is joined by cochlear nerve, it is joined by cochlear nerve, it is joined by cochlear nerve। और ये कोक्लियर नर्व क्या करता है आपका? कोक्लियर नर्व क्या करता है? हाँ, हियरिंग इंपल्सेस। लिख लो ब्रैकेट में, कैरिंग हियरिंग इंपल्सेस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कैरिंग हियरिंग इंपल्सेस। तब जाके इन दोनों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तब जाके इन दोनों को बोलते हैं वेस्टिबुलो
कोक्लियर। ठीक है, अगर मैं ये नीचे वाली दूसरी लाइन ना लिखवाता आपको, बिफोर लिविंग वाला एरिया, ये लिखवाया ना मैंने, ये लाइन लिखवाई है ना, बिफोर लिविंग एरिया, लिविंग ईयर लिखवाई ना। अगर ये लाइन नहीं लिखवाता, यहीं तक रहता, तो फिर इसमें कोक्लियर ऐड होता? नहीं ऐड होता। फिर ये क्या कहलाता? ओनली फिर क्या कहलाता? ये वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व कहलाता, कोक्लियर नहीं कहलाता। ये दोनों एक्शन साथ में ऐड होते हैं तब कहलाता है वेस्टिबुलो कोक्लियर। समझ में आया? वेस्टिबुलो क्यों कहलाता है? क्यों ये पोजीशन के सेंस लेके जाता है कहां पे? थैलेमस में। और कोक्लियर क्यों कहलाता है? जब ईयर को छोड़ता है ना, तब ये कोक्लियर नर्व से क्या होता है? बाइंड होता है, जॉइंट होता है, जो क्या लेके जाती है आपके? हियरिंग इंपल्सेस। तब इन दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं क्या? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अब समझ में इसका नाम क्यों पड़ा है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व? समझ में? सिंगल नाम नहीं है, दो नाम है इसके अंदर, वेस्टिबुलो एंड कोक्लियर। कोक्लियर कौन सा होगा? जो हियरिंग इंपल्स ले जाएगा। वेस्टिबुलो क्या होगा? जो पोजीशन के सेंस लेके जाएगा। कहां पे लेके जाएगा? थैलेमस में। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? वेस्टिबुलो कोक्लियर। समझ में आया पॉइंट? अगर ये बिफोर वाली लाइन ना लिखी होती तो वो सिंगल वर्ड होता, वेस्टिबुलर नर्व। समझ में आया? अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको वेस्टिबुलर भी लिख सकते हो। वो मैंने इसलिए लिखा कि मैंने साथ में दूसरा भी ऐड करवाया। ठीक है, आप लिखना चाहो तो इसको वेस्टिबुलर नर्व भी लिख सकते हो, कोक्लियर को काट के, और कोक्लियर नीचे लिखवाया मैंने। और आप जब अगर घर जाके नहीं पढ़ोगे तो फिर गायब हो जाएगा। उसकी सुविधा के लिए मैं नीचे एक लाइन और लिखवा रहा हूँ, लिख लो, ऊपर काट के लिख लो वेस्टिबुलर, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि वेस्टिबुलर क्यों नाम पड़ा था। ठीक है, नीचे लाइन लिखो इसके, एरो लगा के, ये वाली लिखो। नेक्स्ट, बोथ टुगेदर आर नोन, बोथ कौन कौन सी? बोथ वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर, बोथ both together are known as vestibulo cochlear nerve। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, समझ में आया? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व नाम क्यों पड़ा? अब देखो, मैंने बोला पोजीशन के सेंस कहां लेके जा रही है? थैलेमस में। थैलेमस से आपके सेंसेशन जो फीडबैक है वो कहां भेजा जाएगा? कहां भेजा जाएगा? सेरेब्रम लिखवाया था ना मैंने। ठीक है, लिखो सेरेबेलम, सॉरी सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। ठीक है, लिखो लिखो फ्रॉम थैलेमस, फ्रॉम थैलेमस, फ्रॉम थैलेमस, फ्रॉम थैलेमस, फ्रॉम थैलेमस the feedback is from thalamus, the feedback is sent to cerebellum, the feedback is sent to, कहाँ भेजते हैं? सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। इस बेलम को नीचे अंडरलाइन करना, ठीक है? बेलम में भेजता है, सेरेब्रम में नहीं भेजता है। ठीक है, ये कहने का मतलब था। ये था आपका वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। समझ में आया इतना? कितने सेमी सर्कुलर कैनाल? कौन कौन से? इनमें कौन सा फ्लूइड फिल होता है? हाँ, एंडोलिम्फ। एंटीरियर कैनाल आपकी क्या काम करती है? डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। ठीक, ठीक है। पोस्टीरियर कैनाल आपको क्या काम करती है? हाँ, पोजीशन, साइड पोजीशन, राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है? लेटरल क्या करेगा? रोटेशन, लेफ्ट रोटेट हुआ या राइट रोटेट हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं कि हम जो वेस्टिबुलर नर्व है आपका, वो पोजीशन रिलेटेड सेंस के जो इंपल्स है वो कहां लेके जाएगा? थैलेमस में। फिर मैंने इसके बाद बोला सेकंड पॉइंट, ये ईयर को छोड़ते वक्त किससे ज्वाइन होता है? कोक्लियर नर्व से, जो आपके क्या लेके जाते हैं? हियरिंग इंपल्सेस। तो दोनों नर्व बोथ में क्या कहलाती हैं? वेस्टिबुलो कोक्लियर। जब ये नर्व थैलेमस में सेंसेशन छोड़ती है तो वहां से फीडबैक थैलेमस से कहां जाता है? सेरेबेलम। इतना समझ में आया? पल्ले पड़ रहा है? शिवम आया समझ में?
फिर आज तुझे याद कराऊंगा मैं, तुझसे नहीं पूछूंगा, फिर तो नहीं आएगा कल, फिर तेरा कल का टॉपिक छूट जाएगा। नेक्स्ट लिखो। बाई चांस, अब मैंने बोला फीडबैक कहाँ जा रहा है आपका, सेरेबेलम में। बाई चांस आपकी इंजरी हो गई कहाँ पे, सेरेबेलम, है ना। सुना, सेरेबेलम में क्या हो गया, इंजरी हो गया, वो पार्ट क्या हो गया, ट्रोमेटाइज। तो लिखो एप्लाइड एनाटॉमी। एप्लाइड एनाटॉमी। मैंने आपको बोला, इधर सुनना, मैंने आपको बोला कि जो फीडबैक है वो थैलेमस से कहाँ भेजे जा रहे हैं, सेरेबेलम में। कहाँ भेजे जा रहे हैं, सेरेबेलम में। और हम कह रहे हैं कि सेरेबेलम को क्या हो गया है, ट्रोमा। जो सेरेबेलम है आपका उसको क्या हो गया है, ट्रोमा, यानी उसको इंजरी हो गई है। उस केस में एक सेरेबेलम अटेक्सिया नाम की प्रॉब्लम होती है। नाम समझा, क्या होती है, सेरेबेलम अटेक्सिया। क्या है, सेरेबेलम अटेक्सिया। क्यों हुआ था ये, कमल मैं लिखाऊंगा यार, मैं लिखाऊंगा, इतनी जल्दीबाजी मत करो। सेरेबेलम अटेक्सिया क्यों हुआ था, इंजरी टू द सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या काम करता है आपका, पोजीशन रिलेटेड सेंस ले जाता है, हियरिंग इंपल्सेस भी जा रहे थे वहां। अगर वहां पे आपकी इंजरी हो गई, मतलब सेरेबेलम अटेक्सिया नाम का डिजीज हो गया, तो फिर आपके पोजीशन मूवमेंट्स होंगे सही से। पेशेंट जब चलेगा ना, आपको लहराते हुए नजर आएगा, ऐसे चलेगा वो, उसके सारे के सारे बॉडी मूवमेंट्स हैं वो बिगड़ जाएंगे, पोजीशन बिगड़ जाएगी उसकी। कैसा दिखेगा पेशेंट आपको, लहराते हुए, जैसे कि पी के चला हुआ है। आता है रात को 10-11 वाला, देखा है किसी ने, देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखना भी मत, तुम समझ लेना अपने आप को। जिसको एक्टिंग अच्छी आती है वो चल के दिखाएगा लहरे वाला अपने अपने घर पे। तो सेरेबेलम अटेक्सिया का मतलब समझ में है ना, उसका पोजीशन सही से नहीं बनेगा, सही से सुनाई नहीं देगा उसको, समझ में आया। सेरेबेलम अटेक्सिया क्यों आई, इंजरी टू द सेरेबेलम। और सेरेबेलम का काम क्या है, वहां क्या सेंसेशन आ रहे थे, पोजीशन रिलेटेड सेंसेशन आ रहे थे, हियरिंग के सेंसेशन आ रहे थे, और तब थैलेमस जाके उसको सेरेबेलम को क्या भेजा था, फीडबैक। अब जहां फीडबैक भेजा जा रहा है वो तो खुद ही काम नहीं कर रहा, तो आपके पोजीशन सही से मेंटेन होंगे नहीं ना। तो पेशेंट कैसे दिखेगा आपको, लहराता हुआ, हिंदी में वर्ड याद रखना, लहराता हुआ, लहरा लहरा दिखेगा वो आपको। तो लिखो इसमें इंजरी और डैमेज, ये समझ में आया, सेरेबेलम अटेक्सिया। रटना पड़ेगा तुम्हें, रटना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैं लिखवाता सेरेबेलम अटेक्सिया, इंजरी टू द सेरेबेलम, और इसमें क्या होता है, पेशेंट लहराता हुआ दिखता है, तब तो रट लेते आप। लेकिन आप समझ में आया क्यों, क्यों इंजरी हो रही, तो पहले क्या नॉर्मल फंक्शन पता आपको, अब इंजरी होगी तो फंक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगा अपना, ठीक है। लिखो सेरेबेलम अटेक्सिया, लिखो इंजरी और डैमेज, यहां पे इंजरी और डैमेज, इंजरी और डैमेज टू सेरेबेलम, इंजरी और डैमेज टू सेरेबेलम, इंजरी और डैमेज टू कहाँ हुआ है, सेरेबेलम। उसके बाद क्या कन्वर्ट हुआ आपका, सेरेबेलम अटेक्सिया। इसमें क्या होगा, नीचे लिखो इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट, इन कोऑर्डिनेशन क्या होगा उसमें, इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। मूवमेंट में उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो जो पोस्चर, जो पोजीशन बना रहा है वो मेंटेन हो पाएगा उसका, नहीं हो पाएगा ना। तो कैसा एबनॉर्मलिटी है ये, कैसा एबनॉर्मलिटी है बताओ, पोस्चर एंड बैलेंस नहीं बनेगा ना, मूवमेंट में उसका क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बैलेंस बनेगा उसका, नहीं बनेगा। पोस्चर बनेगा, पोजीशन रिलेटेड सेंस आ रहे हैं, नहीं बनेगा ना। तो कैसा डिसऑर्डर है, पोजीशन एंड बैलेंस रिलेटेड एबनॉर्मलिटी, लिख लो नीचे, पोजीशन एंड बैलेंस रिलेटेड एबनॉर्मलिटी।
ठीक है। अगर उसका बैलेंस नहीं बन रहा, पोजीशन सही से नहीं बन रही, तो कैसे दिखाएगा वो, उसकी चाल कैसे दिखेगी, उसका गेट कैसे दिखेगा आपका, कैसा, एक ड्रंकन जो पर्सन है वो कैसे चलता है, लहराता हुआ ना, ठीक है ना, 1 5 6 7, एक हम चलते हैं ना 1 2 1 2 करके चलते हैं, वो चलेगा 1 5 1 6 1, ऐसे लंबे लंबे इधर पैर के उसके कदम होंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ड्रंकन गेट। ड्रंकन गेट का मतलब समझ में आया कि ये व्यक्ति की चाल जैसा दिखता है, वो क्या बोलते हैं इसको, उसका चाल कैसा होगा, ड्रंकन गेट, मतलब जैसे उसने चढ़ा रखी है, ठीक है। जैसे इसका नाम था सेरेबेलम अटेक्सिया, तो इसको हम अटेक्सिक गेट भी बोल सकते हैं। तो पूछे तो क्या बोल सकते हैं इसको, अटेक्सिक गेट। यहां तक सबको समझ में आया क्या? चलो बताओ, व्हाट इज सेरेबेलम अटेक्सिया, मैं पूछूंगा उसी से ही, रिवाइज कर लो, कॉपी में नहीं, कैचिंग पावर। सबकी नजर ऊपर ऊंचे, कुनाल नीचे मत देख, ये बताएगा ये, हाँ तुम ही, सी बताओ। हाँ पहले मुझे नॉर्मल फंक्शन बता दो, वेस्टिबुलर का क्या फंक्शन है और कोक्लियर का क्या फंक्शन है, बिना देखे कॉपी के अंदर, सामने देख के, या इधर, मैं तो दिख नहीं रहा, तुम लोग इधर देख के टेढ़ा करो अपना मुंह, ऐसे ही रहो भाई तुम दोनों। अब बताओ, तुम कॉपी में देखे जा रहे हो, कोमल बैठ के बता दो, बैठ के। उससे पहले वाली कोपियन नाम होती है, सेंसेस में बाइंड करती है, उसके बाद वो हमारे सेल्स में जाती है, जो फीडबैक जाता है वो हमारा मेरी सारी गल होगी, और एटरिक्स होता है उसमें वो डिजीज वो कंट्रोल होती है ना, डैमेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट होती है, पोजीशन है। फिर अगर तुम्हें अभी इतना पढ़ा है, भी इतना याद है, तो घर जाके एक बार पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप अटेंटिव रहते हो तो घर जाके इतना लोड लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ईमानदारी से बताओ ना, अगर आप पढ़ोगे ना तो पूरा का पूरा एमएसएन आपको अगर पहले पढ़ा हुआ तो 1 महीना चाहिए। एमएसएन पढ़ने के लिए कितना महीना चाहिए, पूरा 1 महीना। एनक्लेक्स इतनी सस्ती चीज नहीं है कि आप 7 दिन में पूरा पढ़ लिया एमएसएन, सिर्फ एमएसएन। और एमएसएन की भी सिर्फ 6 या 7 चैप्टर हम लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं नोटसेट के लिए। मेन तो नर्वस सिस्टम, कार्डियो, जीआई, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, और क्या बच गया, एंडोक्राइन। फिर हम लास्ट में बोलते हैं कि आप बर्न पढ़ लो और मस्कुलोस्केलेटल पढ़ लो, उसमें भी फिक्स कर देते हैं, फ्रैक्चर पढ़ लो, रोमेटिक आर्थराइटिस पढ़ लो, गाउट पढ़ लो, ऐसे बस। ये पढ़ने के लिए भी आपको 1 महीना चाहिए करीबन, और नर्वस सिस्टम के लिए तो करीबन 7 से 8 दिन। एक जमाना हुआ करता था नर्वस सिस्टम और कार्डियो से इतने क्वेश्चन आते थे, इतने आते थे कि लोग सिर्फ एमएसएन में सिर्फ ये 2 ही चीज समझते थे, नर्वस या कार्डियो। लेकिन उस थोड़े दिनों बाद अब क्या, जीआई और रेस्पिरेटरी से आने लग गए थे। थोड़े दिन मतलब कि 1-2 साल पहले जब मैंने दिया था, 3 साल पहले, तब जीआई और रेस्पिरेटरी से बहुत आया था। और यहाँ तक आया था कि आपने जीआई पढ़ा दिया आपको, जीआई में आपको आपकी डाइट पढ़ाई होगी ना, कौन सी डिजीज में क्या डाइट देते हैं, कौन 4 क्वेश्चन डाइट के थे। सोचो आप, जिसको हम हलवा समझते हैं ना, वो ऐसे ही आता है। सब लोग हम भारी भारी चीज पढ़ जाते हैं, आते हैं हल्की हल्की चीजें। तो छांटना पड़ेगा कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा। गधा मजदूरी नहीं करनी, गधा मजदूरी समझ में आ, ऐसे लगे नहीं रहना है, स्मार्ट स्टडी करना है जो हमारे काम का है। बस हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अभी हमारा जो मेन मोटा है वो क्या है, नोट सेट क्वालिफाई करना, उसके अलावा कोई मोटो नहीं है हमारा। देखो हम बात करते हैं सेरेबेलम अटेक्सिया, समझ में आया? अटेक्सिया मतलब इंजरी और डैमेज टू द सेरेबेलम। इसमें होगा उसके मूवमेंट में क्या होगा, इनकोऑर्डिनेशन। इनकोऑर्डिनेशन होगा, उसका मतलब उसका बैलेंस और पोजीशन मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो पेशेंट कैसे दिखेगा, ड्रंकन गेट। उसका गेट कैसे दिखेगा, जैसे कोई दारू पी के चलता है ना, लिक्विड पी के जो पर्सन चलता है, उसकी चाल देखना कभी, तो सेम ऐसे दिखेगा वो। उसको बोलते हैं अटेक्सिक गेट भी बोलते हैं। अगर उसको कंफर्म करना हो तो हम एक टेस्ट करवाते हैं, रोमबर्ग टेस्ट करके, नाम सुना है?
सेरेबेलम अटेक्सिया में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। कैसे आता है? पॉजिटिव। क्यों आता है? हम पेशेंट को बोलते हैं कि तू खड़ा रहे, है ना, वो सही से खड़ा नहीं रह पाएगा, ये स्वे करेगा, लहराता हुआ दिखेगा, ये होता है रोम्बक टेस्ट। इसके नीचे लिख लो एरो लगा के। देखो हम देखो रोम्बक टेस्ट में क्या बोलते हैं, जैसे कि सुधांशु तो आ गया ना, अच्छा खड़ा हो जाए। ये पेशेंट है हमारा किसका? सेरेबेलम अटेक्सिया का। इसको बोलते हैं भाई एकदम स्टैंडिंग हो जा, अटेंशन, और आंख बंद कर। इस पोजीशन में बोलते हैं पेशेंट को, स्टैंड करते हैं एकदम सामने और बोलते हैं आंख बंद करके खड़ा हो। ये तो एकदम स्टेबल खड़ा है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, हाथ हिलाएगा, स्वे करेगा, ठीक है, वो लहराता हुआ दिखेगा आपको पेशेंट आंख बंद करने पे। उसको क्या बोलते हैं? रोम्बक टेस्ट पॉजिटिव। वो लहराता हुआ दिखता है तब इस पोजीशन में रोम्बक टेस्ट पॉजिटिव। हंसना किसी को नहीं है इसके ऊपर, ये पहली बार आगे आगे खड़ा हुआ है, ठीक है, वरना कल से क्लास में भी नहीं आएगा ये, हंसोगे तो तुम। नेक्स्ट लिखो रोम्बक टेस्ट होता क्या है, लिख लो। लिखो when individual is asked to when individual is asked to is asked to when individual is asked to stand with closed eye, stand with closed eye, stand with closed eye, when individual is asked to stand with closed eye, तब क्या दिखेगा आपको? ए स्वे, लहराता हुआ दिखेगा। ए स्वे इज नोटेड, ए स्वे, स्टॉप लगा के लिखो, ए स्वे, ए स्वे, ए स्वे मतलब लहराना, ब्रैकेट में लिख लेना, लहराना, ठीक है। ए स्वे इज नोटेड, ए स्वे इज नोटेड, a sway is noted. This is indication of cerebellar lesion. This is indication of cerebellar lesion। समझ में आया? वही कि उसके सेरेबेलम में क्या है, ट्रॉमा है या कोई लेशन है बना हुआ, ट्रॉमा की वजह से लेशन बन गया हो, ठीक है। देखो आप बोलते हो कि किसी पेशेंट को वर्टिगो है, वर्टिगो मतलब, हाँ क्या? हियरिंग लॉस। वर्टिंग मतलब झूम बराबर झूमे, उसको पता समझ आया तुम्हें क्या? उसको वर्टिगो है। देखो किसी पेशेंट को चक्कर क्यों आते हैं, क्या है किसी को? वर्टिगो, वर्टिगो यानी चक्कर आना। मैंने बोला कितनी सेमिसर्कुलर कैनाल थी आपकी? 3। उसमें क्या फील है? फ्लूइड। फ्लूइड का नाम क्या है? एंडोलिम्फ। अगर जो एंडोलिम्फ जो फ्लूइड भरा है इसमें इम्बैलेंस हो जाए, जो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड भरा हुआ है एंडोलिम्फ, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर पेशेंट को क्या फील होता है? वर्टिगो। समझ में आया? वर्टिगो क्यों आता है? लिखो एरो लगा के, इम्बैलेंस imbalance in fluid at semicircular canal, imbalance in fluid at semicircular canal, at semicircular canal, imbalance in fluid at semicircular canal is, या लिख लो results canal, results in a condition, results in a condition known as vertigo, results in a condition
नोन एज वर्टिगो। समझ में आपको? ये था कंप्लीटली वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अब मैक्सिमम बच्चे जिनको वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व यहीं पे याद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मैक्सिमम बच्चे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोमल ने जब आधा आंसर दे दिया, आधा मतलब लगभग पौना ही 75% लगभग सही था, लैंग्वेज ही थोड़ी ऐसी थी उल्टी पुल्टी, वरना सही दे दिया था। जब कोमल ने आंसर दे दिया मतलब मैक्सिमम नहीं तो कम से कम 3-4 बच्चों को तो यहाँ याद हो गया। ठीक है, हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व फटाफट याद करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बारी। होता क्या है, कितनी कैनाल होती है? 3। शेप क्या होता है उनका? सेमी सर्कुलर। ठीक है, और उसमें क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड। फ्लूइड का नाम क्या है? एंडोलिम्फ। कैनाल के नाम एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। एंटीरियर कैनाल का क्या काम है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सेशन का नोटेट करना। पोस्टीरियर का काम क्या है? साइड। ठीक है, और लैटरल का काम क्या है? रोटेशन। ठीक है, फिर मैंने बोला वेस्टिबुलर का काम क्या है? वेस्टिबुलर नर्व क्या करती है? पोजीशन की सेंसेशन कहाँ लेके जाती है? थैलेमस में। जब ये ईयर से निकलती है तो कहाँ ज्वाइन होती है? कोक्लिया। कोक्लिया का काम क्या है? हियरिंग। ठीक है, फिर वहां से फीडबैक कहाँ भेजा जाता है? सेरेबेलम में। इतना समझ में आया? फिर हम क्या बात कर रहे थे? तब जब वेस्टिबुलर और कोक्लियर नर्व जब ज्वाइन होती है ना, तभी दोनों मिलकर साथ क्या कहलाती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। फिर हम लोगों ने बात की एप्लाइड एनाटॉमी की। क्या बात करी? अगर सेरेबेलम में आपको क्या हो गया, ट्रॉमा या इंजरी हो गई है, तो क्या डिजीज होगा? सेरेबेलम एटेक्सिया। इसमें क्या होता है, जो आपका जो पोजीशन था वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, मतलब आपका इनकोऑर्डिनेशन होगा मूवमेंट्स के अंदर। तो किससे रिलेटेड डिसऑर्डर है? पोजीशन एंड बैलेंस रिलेटेड अबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है, कौन कौन से दो? एक तो बोला मैंने ड्रंकन गेट, मतलब आदमी कैसे दिखता है? लहराता हुआ, जैसे कि किसी ने उसने पी रखी है। ठीक है, दूसरा मैंने बोला क्या? अटेक्सिक गेट। थर्ड वन मैंने बोला आपको क्या? रोम्बेक टेस्ट पॉजिटिव आएगा। रोम्बेक टेस्ट क्या था? पेशेंट को स्टैंडिंग में खड़ा करना है, आई क्लोज करनी है, तब देखेंगे कि वो एक स्वे बैक लहराता हुआ दिखता है। ठीक है, लहराता हुआ दिखता है, और उसको क्या बोलते हैं? रोम्बेक टेस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है वो? कि उसके सेरेबेलम में कुछ लेजन है। ठीक है, फिर मैंने बोला, आपने नाम सुना होगा वर्टिगो। वर्टिगो क्यों आता है? जो सेमी सर्कुलर कैनाल में जो फ्लूइड भरा हुआ था, उस फ्लूइड के अंदर क्या हो गया? इम्बैलेंस, और उस इम्बैलेंस की वजह से कंडीशन वो होती है प्रोड्यूस, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिगो। ये था आपका वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। बस, शॉर्ट एंड स्वीट, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछते। आया समझ में? रोहित, तेरी आंखें बंद हो रही हैं, आया तेरे को समझ में? चल बता, खड़ा हो, बता, खड़ा हो। सबसे पूछूंगा तेरे से नहीं, ऐसे मत सोच कि सबसे पहले तेरा ही नंबर आ रहा है। खड़ा हो, सबसे पूछूंगा। नहीं बता पाएगा? कॉन्फिडेंस की कमी है? चल बता, कितनी कैनाल होती है? बस बता दिया ना, विश्वास रखा कर बता देगा। चला बता, कितने कैनाल होते हैं? नाम। नल्ला है तो कभी सुधर नहीं सकता। ये बताएगा दिव्यांशु। खड़ा हो जा। एंडोलिम्फ कहाँ भरा होता है? हाँ ठीक है, लैटरल का क्या काम है? हाँ, और सोच ले एक बार और। यही है कुमार विश्वास। हाँ, तो बैठ जा, तेरा हैवी शरीर है, खड़ा नहीं होएगा। हाँ, पोजीशन लैटरल। मैंने नीचे से पूछा इस बार, ऊपर से नहीं पूछा। इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। ठीक है, कौन बोला रोटेशन? हाँ, उसमें देख देखे नीचे से उसने बोला होगा फिर। हाँ रहने दे, फिर पोस्टीरियर का क्या काम है? राइट साइड क्या? तो वो तो रोटेशन भी राइट लेफ्ट था। रोटेशन भी राइट लेफ्ट था। पता नहीं। चल बैठ जाओ, पढ़ा करो तुम लोग। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी पढ़ के आओ। पीछे बैठे तो यहाँ पैसे दियो तो तुम्हारा भला हो कुछ। पैसे ज्यादा क्या, तुम्हारा टाइम। तुम 3 घंटे यहाँ बैठ के जा रहे हो यार, कुछ सीख के जाओ। पैसे इंसान कमा सकता है, जो टाइम निकल गया वो नहीं कमा पाओगे आप। समझ रहे हो आप? टाइम की वैल्यू है पैसे से ज्यादा आजकल। टाइम इज मनी, वही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। यहाँ तक आज का टॉपिक सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ,
देखो मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा हूँ आपको ये नर्वस सिस्टम पढ़ाने के लिए। तो जो भी कोई टीचर आएगा नर्वस सिस्टम, मेरे को नहीं लगता वो इतना एफर्ट डालेगा। क्या पता मुझसे अच्छा पढ़ा पाए, लेकिन एफर्ट इतनी नहीं डालेगा। आपको क्वेश्चन भी नहीं करा पाएगा, नई नई चीज नहीं बता पाएगा, ट्रिक से नहीं पढ़ा पाएगा। आपको बता देगा रट लो, ये मिक्स था, ये सेंसरी, ये नर्व है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, रट लो। आप रटने बैठ जाओगे। ठीक है, जितने एफर्ट्स अगर टीचर ले रहा है, अगर उसका आप आधा भी ले लो ना, आपका कल्याण हो जाएगा। और हर जो यहाँ पे मैं नहीं हुआ तो और कोई होगा, जो भी होगा वो यही चाहता है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे कौन चाहता है कि इसका हो इसका नहीं हो, उसका हो इसका नहीं हो, ऐसा कोई नहीं चाहता। यहाँ अगर 15 बच्चे बैठे हैं तो 15 का 15 सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर तुम्हें डांट पड़ रही है, तुम्हें खड़ा करके पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम अटेंटिव रहो, सो नहीं क्लास में पीछे। ये होता है मतलब खड़ा करने का मतलब। और तुम स्वयं तेरे को ज्यादा परेशान करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब तू आया था तब तू क्वेश्चन के आंसर देता था ना, देता था या नहीं देता था? और अब क्या हो गया, नल्ला हो गया तो पीछे बैठ के कुछ नहीं आता तो नील बटा सन्नाटा हो गया। अब फिर बोलेगा तो प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है भाई। नेक्स्ट लिखो, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व अभी तक रिसर्च मैनेजमेंट किसी ने पढ़ाया आपको? रिसर्च मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने नहीं पढ़ाया अभी तक? किसी ने नहीं पढ़ाया? कोई पढ़ा रहा है? कोई भी नहीं पढ़ा रहा? सर से पूछा था? हाँ, नहीं मैं तो नहीं पढ़ा रहा यार। कौन? हाँ, मैं तो नहीं पढ़ा रिसर्च मैनेजमेंट, टाइम भी नहीं है इतना। पूछना सर से कौन पढ़ा रहा है। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं, बैठ जा, बाद में। बड़ी जल्दी हो रही है देखो, टाइम नहीं है भाई इतना यार। मैंने तो एक किसी ने पूछा था मुझसे, आप पढ़ा? मैं हाँ मैं पढ़ाऊँ, वो तो टालने वाली बात होती है। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बता, ढोल बजा दिया उसने। चलो लिखो, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। देखो अपनी सिटिंग जो है वो इंक्रीज करो बैठने की। अभी तुम्हें 3 घंटे में तो करीबन 2 या 3 बार तो ब्रेक चाहिए चाहिए, ये गलत है। 45 से 50 मिनट आपका जो ब्रेन है वो स्टार्टिंग में कंटिन्यू काम करता है, पता है सबको। 1 घंटा मान के चलते हैं हम लोग, उसके बाद इंसान को ब्रेक की मतलब पानी वानी की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम लोग 1.5 घंटे में आपको ब्रेक दे देते हैं। ये मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो तब भी फिक्स हो गया, अच्छा 45 मिनट हो गया तो मुझे ब्रेक लेना है, ऐसा नहीं। कुछ टॉपिक होते हैं इतने अच्छे लगते हैं कि हमें पढ़ते पढ़ते टाइम का पता भी नहीं चलता। तो सेटिंग अच्छी बनाओ अपनी। जब हम लोग, मैं अपना बताता हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 12 बज गए, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। जब हम लोग तैयारी करते थे तो एमएससी में हमें सुबह 8 बजे बुलाते हैं। जिसने भी दिल्ली एमसी एमएससी कोई कर रहा हो, किसी का नोटू पूछ लेना, एमएससी में कितने बजे बुलाते थे? 8 बजे, शाम को 6 या 7 बजे छोड़ते थे। अब तुम सोचो, फिर उसके बाद पीपीटी बनाओ, ये सेमिनार है, वो सेमिनार है, एम्स में दुनिया भर के, आज किडनी डे है, आज हार्ट डे है, आज टोबैको डे है, ये सब प्लान होता है। सेमिनार कौन बनाएगा? एमएससी स्टूडेंट। पीपीटी कौन रेडी करेगा? एमएससी स्टूडेंट। तो इतना तेल निकलता था। उसके बाद अगर आप नोटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ट्यूटर की वैकेंसी आती ही नहीं आजकल, बहुत कम आ रही है, ना के बराबर, तो आपको जॉब भी वही करना है नोटसेट का, और उसके लिए फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो टाइम निकालना पड़ेगा 6-7 बजे बाद, खुद के लिए भी तो टाइम निकालना है, फिर पीपीटी बनानी पड़ेगी। और 8 से लेकर 7 तक आप चक्कर काटोगे तो आप में हिम्मत नहीं रहती कि आप खुद के लिए भी पढ़ पाओ। तो पढ़ना तो पड़ेगा, आप पढ़ लो बाद में पढ़ लो, पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुना चुका हूँ शायद, एक वो कुत्ते वाली, पता है? नहीं पता? मान के चलो रोहित और शिवम बाइक पे जा रहे थे क्लास छूटने के बाद, बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना। आगे जाके देखा कि रोहित का ध्यान कहाँ था? वही जहाँ हमेशा रहता है। सोच रहा था अच्छा तो मैं उसको ये बोलूंगा जाके तो खुश हो जाएगी। ठीक है, तो खुश हो जाएगी। रोहित तो इसी में गाड़ी चला रहा था, और आगे आगे क्या, कुत्ता, और कुत्ता रोहित के बाइक के नीचे आ गया, और रोहित ने बाइक कुत्ते के ऊपर से निकाल ली। ठीक है, अब कुत्ता ऑन द स्पॉट क्या हो गया? मर गया। ठीक है, तभी सीएम बहुत शाना था, सीएम ने पूछा रोहित से कि भाई ये कुत्ता मरा कैसे? रोहित ने बोला ध्यान नहीं था इसका। पर क्या बोला इसने? ध्यान नहीं था इसका,
मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। फिर रोहित ने, सीएम ने बोला नहीं गलत बात है। सीएम ने बताया कि मारा क्यों। एक्चुअली में ये मारा क्यों, रोड पे तो आ गया लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पाया कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, ये वहीं खड़ा हो गया। अब तुम समझ रहे हो, तुम्हारी भी उसी की जैसी हालत हो जाएगी अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं, ना तुम आगे जा पाओगे ना पीछे जा पाओगे। तो अगर तुम्हें जाना है, पीछे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, अब कुछ है पीछे, कुछ नहीं है ना पीछे, अब आगे जाना है तुम्हें, और यहीं खड़ा रह गए तो फिर मर जाओगे तुम लोग, मरे बराबर ही हो। तो कहाँ जाना है तुम्हें, आगे। अब मैंने पीछे पहले भी शायद बता रखा होगा ये वाला, तो एक बच्चा के बोलते सर आप हमें कुत्ता बोल दो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आप सीधा ही बोल दो। तो जब तुम्हें समझ में आ रहा, तुम्हें बोला जा रहा तो तुम समझ जाओ, सुधर जाओ, पढ़ के आया करो। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, कल क्रेनियल नर्व हमारा कंप्लीट हो जाएगा लगभग लगभग लगभग। क्या अगर आधा घंटा 12:30 बजे तक बैठ सको तो मैं अभी कंप्लीट कर सकता हूँ क्रेनियल नर्व। पर किसी को अगर चाहिए 5 मिनट की, मुझे पानी पी के आना है, वॉशरूम जाके आना है, वो 5 मिनट जाके आ सकता है, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट। किसी को जाना है तो चले जाओ, जाना तो चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ अभी, वरना फिर हम लोग अभी खत्म कर देते हैं। जा जल्दी जा, फटाफट जाके आ। नेक्स्ट है हमारा ग्लोसोफेरिंजियल, फटाफट जाके आओ, इसको जाना है, पानी वानी पी लो। आज नर्व क्रेनियल नर्व खत्म है, उसके ग्लोसोफेरिंजियल अगर आप ध्यान से देखो तो कितने वर्ड है, 2 वर्ड है, ग्लोसो और फेरिंजियल। ग्लोसो का मतलब क्या है आपका, टंग, और फेरिंग्स का मतलब क्या है, फेरिंजियल का मतलब क्या है, फेरिंग्स। मतलब समझ में आया, ये जो नर्व है कहां कहां की सेंसेशन लेके जाती है, टंग के और फेरिंग्स के। मैंने बताया था आपको 2/3 एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग कौन लेके जाता है, लिखा है ना मैंने अभी आपको, देखो यार लिखवाया मैंने, सेंसरी में लिखवाया ना, अरे लिखवाया, मैं बोल रहा हूँ ना, लिखवाया ना, फेशियल सेंसरी 2/3 एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग लेके जाती है, ठीक है। 2/3 पार्ट में कौन लेके जा रहा था, फेशियल का कौन सा ब्रांच, सेंसरी, सेंसरी लेके जा रहा है। बाकी के बचे कुछ कौन लेके जाएगा,
ग्लोसोफेरिंजियल। 1/3 पार्ट में कौन लेके जाता है? ग्लोसोफेरिंजियल। ठीक है, कैसे किस टाइप का नर्व है ग्लोसोफेरिंजियल? सेंसरी, मोटर या मिक्स? पहले तो क्रेनियल नंबर कौन सा इसका? 9। मिक्स्ड है, मिक्स है, पता चल गया सबको। ओरिजिन कहां से इसका? मेडुला ओब्लोंगेटा। रटने की जरूरत है? रटा जाएगा नहीं ना? लिखो इसमें, इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, टंग और फेरिंग्स। लिख लिया आपने? देखो हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोसोफेरिंजियल, क्रेनियल नंबर 9, क्रेनियल नर्व नंबर 9। कैसा टाइप का नर्व है? मिक्स। मिक्स होगा तो सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा। तो देखा, इसका जो सेंसरी पार्ट है आपका, सेंसरी कहां सप्लाई करता है पता है? कहां के सेंसेशन लेके जाता है? 1/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। कहां के लेके जाएगा? 1/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। अब पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां फेरिंग्स भी आ जाता है। ठीक है, कहां कहां के लेके जाएगा? 1/3 पार्ट ऑफ टंग। कौन सा? पोस्टीरियर टंग। पोस्टीरियर कर लेना। 1/3 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर टंग, टंग और फेरिंग्स। जो आपका मोटर है, मोटर यानी क्या होगा? मूवमेंट वाला ना, फेरिंग्स। तो लिख लो मोटर, मसल ऑफ फेरिंग्स। मसल ऑफ फेरिंग्स से सेंसेशन कौन लेके जाएगा? मोटर पार्ट। किसका? ग्लोसोफेरिंजियल। ए बी मोटर। मोटर किसके सेंसेशन लेके जाएगा? लेके जाएगा, लेके आएगा? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अब बताओ। किसके सेंसेशन कैरी करेगा? मसल ऑफ फेरिंग्स से लेके जाएगा या लेके आएगा? इसकी तरफ लेके आएगा ना, सीएनएस से। ठीक है, तो हम बात करें ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, मिक्स टाइप का होता है, जिसमें सेंसरी कहां लेके जाता है? 1/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। कहां के सेंसेशन होते हैं? पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग। हम बात करते हैं मोटर, मोटर का कहां होता है? मसल ऑफ फेरिंग्स। इतना समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, एक होता है गैग रिफ्लेक्स। सुना है सबने? ठीक है, सुना। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, गैग रिफ्लेक्स। ये सुधांशु गया? हा? क्या? वो वहीं बैठा रहेगा, 1 साल से तो वहीं बैठा है और अभी वहीं बैठा रहेगा। हाँ, आज क्लास लगेगी सर की। तेरे पापा कब आएंगे? तेरे पापा कब आएंगे? तो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? पैसे कौन देता कोचिंग के फिर? अच्छा, कोचिंग के पैसे, कोचिंग के पैसे ये सब मैंने अपनी जेब से दिए। कहाँ से है? मैं पहले जॉब करता था, तो वहाँ से जॉब करता था। क्या जॉब करता था? लोन देता था। लोन देने के लिए पैसे कहाँ से है? हाँ, ये क्या होता है डीएस से? अच्छा, तू क्या करता था उसमें? क्या करता था? कॉलिंग। कितना स्ट्रगल है यार तेरी लाइफ में। 10 रुपए या 5 रुपए मिल रहे हैं, तो पढ़, फिर भी नहीं पढ़ता तू, फिर भी नहीं सीख रहा, फिर भी नहीं पढ़ रहा ना? देख, देखता रह जाएगा, पता है? देखो देखो, दिन भर कंपटीशन बढ़ रहा है, सबको पता है ना?
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग जब पास हुए थे तो हमारे आईक्यू लेवल तक के बच्चे आते थे। अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो क्रीम निकल रही है। अभी अगले साल जो मार्केट में बच्चे आएंगे ना, वो सबके बाप आएंगे। समझ रहे हो ना? एम्स ने सबको होप दे दिया, पता है, इतनी वैकेंसी निकाल निकाल के। अभी सबसे इजीली जॉब मिल जाती है ना, वो 80-20 नहीं होता ना, सबसे इजीली जॉब मिलती है एम्स में। 80-20 नहीं होता तो सबको 50-50 हो जाएगा। मे भी आने वाले टाइम में इसको 50-50 कर देंगे, तो बराबर बराबर। क्योंकि अभी जाओ तो कहीं भी जाके देखोगे ना, आप सिर्फ फीमेल नर्सिंग ऑफिसर्स मिलते हैं। और ऐसा नहीं हो कि जब नीड पड़ती है इमरजेंसी में तो उनसे सीपीआर भी नहीं होता। बहुत लोगों से तो सीपीआर भी नहीं दे पाते बेचारे, फिर हम जैसे लोग लगे रहते हैं। 5-5 साल के लिए एक ही बंदा दिया जा रहा होता है। तो कुछ ड्रॉबैक भी है। एमसीएच में आपको फीमेल स्टाफ चाहिए, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, तो आप फीमेल वहां दो सारे। अभी बात चल रही है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में रखा है मुद्दा ये, देखते हैं क्या होता है। देखो गैग रिफ्लेक्स, व्हाट इज गैग रिफ्लेक्स, कोई बताएगा? गैग रिफ्लेक्स क्या है? किसी ने सुना है? उबाकी आना, बस 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 वही है। आप अपने फेरिंग्स के उधर अगर कोई फिंगर रखते हो, हार्ड प्लेट, कुछ भी हार्ड चीज, तो फिंगर आपकी पुश करती है बाहर की तरफ, ठीक है? गैग रिफ्लेक्स। लिखो क्या कहता है? विद ओपन माउथ। ते पापा हैं क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है? वो तो पढ़ता है। देखो गैग रिफ्लेक्स विद ओपन माउथ, सुन ले, देख तो जाने बाद क्या बताया। ग्लोसोफेरेंजियल बताया, ग्लोसोफेरेंजियल 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या? ग्लोसो और फेरेंजियल। ग्लोसो का मतलब क्या है? टंग, और फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स। मतलब सेंसरी जो होगा 1/3 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई करेगा, और जो मोटर होगा किसको सप्लाई करेगा? मसल ऑफ फेरिंग्स को। हम इतना बता देते थे। उसके बाद है गैग रिफ्लेक्स। देखो विद ओपन माउथ, विद ओपन माउथ, with open mouth, with open mouth of, if a finger, with open mouth, if a finger is, if a finger, if a finger is touched at pharynx, at pharynx, with open mouth, if a finger is touched at pharynx, strong contraction of pharyngeal muscle is noted. Strong contraction of pharyngeal muscle is noted. समझ रहे हो आप क्या बोलते हैं इसको? उबाकी आना। कभी इंड्यूस्ड वोमिटिंग करवाई है आप लोगों ने? जो पेशेंट पॉइजनिंग के आता है मैक्सिममली, हम लोग क्या करते हैं उसमें? इंड्यूस्ड वोमिटिंग करवाते हैं। गांव में देखा होगा आप लोगों ने, क्या करवाते हैं? इंड्यूस्ड वोमिटिंग। वरना हम देखते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट, क्या होता है? चारकोल। लेकिन गांव में इजीली अवेलेबल नहीं होता यूनिवर्सल एंटीडोट चारकोल। तो क्या करते हैं गांव में? यूनिवर्सल एंटीडोट बनाने के लिए क्या करते हैं? तवा देखा आपने? चूल्हे पर रोटी बनाई है, तवा देखा है? तवे के पीछे एकदम ब्लैक ब्लैक होता है, जो उतरता है उसको उतर जाता है ना वो ब्लैक, उसको उतार के पानी में घोल के पिला देते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट। या ब्रेड देखिए, ब्रेड को एकदम आंच पे सेक लो, एकदम काली कर लो, उसको चूरा बना के, तो ऐसे अवेलेबल होता है यूनिवर्सल एंटीडोट गाँव में। चारकोल की टैबलेट्स नहीं आती वहाँ। जैसे तुम लोग फेस वॉश लगाते हो चारकोल वाला, वो ब्लैक ब्लैक आता है ना, वैसे ही वहाँ पे हम लोग को तवा होता है पीछे की तरफ, वो उतार के पिलाया जाता है। ये वाइवा में पूछा गया था हमसे, पूछा था कि यूनिवर्सल एंटीडोट चारकोल है, सबको पता है, लेकिन गांव में इजीली अवेलेबल नहीं है। किसी पेशेंट को स्नेक बाइट हो गया तो आप यूनिवर्सल एंटीडोट कैसे प्रिपरेशन करवाओ, कैसे प्रिपेयर करवाओ? ऐसे करवाते हैं। सबके गांव में चूल्हा होता है और सबके पास तवा होता है, और सबके तवे के पीछे रोटी बन रही है तो ब्लैक होगा वो उतार के पूरा पानी ग्लास में घोल के पिला दो। या फिर हम इंड्यूस्ड वोमिटिंग भी करवाया करते, वो तो पॉइजनिंग के केस में करवाते थे। ठीक है, लिखो। ये समझ में आया क्या है? ओपन माउथ करके हम फेरिंग्स को अगर फिंगर से टच करते हैं ना, तो फेरिंजियल जो मसल है आपको पीछे की तरफ धकेलती है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इंड्यूस्ड वोमिटिंग करोगे तब भी।
उबाकी आना जिसको बोलते हैं, क्या कहलाता है? गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बोले कि अब से बोले कि गैग रिफ्लेक्स कब एब्सेंट होगा। देखो अब फेरेंजियल मसल को कौन दे रहा है आपको सेंसेशन? कौन लेके जा रहा है? मोटर। कौन लेके जा रहा है? मोटार लेके जा रहा है ना, मोटार ग्लोसोफेरेंजियल लेके जा रहा है ना। अब मान लो ग्लोसोफेरेंजियल में क्या है? लेसन है, तो एब्सेंट होंगे ना ये गैग रिफ्लेक्स। तो समझ में गैग रिफ्लेक्स कब एब्सेंट होगा? इंजरी ट्रॉमा होगी। कहां पे? लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो एरो करके लिखना, गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट gag reflex is absent in gag reflex is absent in lesion of glossopharyngeal nerve, in lesion of glossopharyngeal nerve। कहाँ एब्सेंट होगा? अगर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में अगर लेजन है, ट्रॉमा है, इंजरी है, तो उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में क्या हो गया? ट्रॉमा है, तो उसका मोटर पार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा। मोटर हो चाहे सेंसरी हो, कोई काम नहीं कर पाएगा, सेंसेशन ले ही नहीं जा पाएंगे वो। और सेंसेशन नहीं ले पाएगा तो उसका जो फेरिंग्स है वो बाहर पुश करेगा, फेरिंग्स मसल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये था गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट लिखो आपका एसेसरी नर्व। कौन सी नर्व होती है? 11। कितना नंबर है? नंबर 11। कैसा नर्व होता है? हाँ, कैसा होता है? 11 12 कैसे होते हैं? मोटर। ठीक है, लिखो एसेसरी मसल लिखो। कहाँ सप्लाई करती है? जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल होती है ना आपकी, कहाँ पे? मैंने आपको बताया था, पल्स पढ़ाई आपने आप लोगों को? पल्स पढ़ाया ना मैंने आपको कैरोटिड मसल्स बताई थी, सॉरी कैरोटिड आर्टरी कहाँ सिचुएट होती? मैंने बताया था इन बिटवीन बोथ साइड ऑफ नेक, इन बिटवीन स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। बताया था ना? बताया था कि नहीं बताया था? किस किस को याद है ये? बस 3 4 लोगों को। चलो लिखो, कोई बात नहीं, लिख लो। उसमें 2 ही लाइन लिखनी है, फटाफट लिखो। सप्लाइज द ट्रेपेजिस, सप्लाइज द, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है? सप्लाइज द ट्रेपीज, supply the trapeze and sternocleidomastoid muscle and sternocleidomastoid muscle, cleidomastoid muscle supplies the trapeze and sternocleidomastoid muscle. Lesion affect the function of these muscles and lesion affect the function of these muscle. नेक्स्ट लिखो लास्ट, हाइपोग्लोसल नर्व। कैसा नर्व था ये? मोटर है ना? हाइपोग्लोसल नर्व, लास्ट आपका हाइपोग्लोसल नर्व। एनक्लेक्स में या मोज में जो पढ़ रहा है उसमें एक टेबल बना के लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, क्रेनियल नर्व की सिर्फ एक ही टेबल दी हुई है, सब 10 12 लाइन की। उसमें लिखा हुआ कौन सी क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करती है, क्या काम है। ठीक है, वो पढ़ लेना। हाइपोग्लोसल नर्व, इसमें लिखो कैसा नर्व है ये? मोटर।
देखो अब इसका नाम देखो क्या है, हाइपोग्लोसल। ग्लोसल आ रहा है मतलब टंग को सप्लाई करेगा, है ना। लिखो सप्लाई द मसल ऑफ टंग, सप्लाई द मसल ऑफ टंग। कौन सी मसल को करेगा ये, सप्लाई द मसल ऑफ टंग। सप्लाई द मसल ऑफ टंग। अब देखो अगर हाइपोग्लोसल नर्व के अंदर क्या है, लेजन है, ट्रॉमा इंजरी है, तो मसल सॉरी टंग का मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। देखो मोटर है और मोटर मैक्सिमली क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, मसल्स को सप्लाई करेंगे मोटर्स, तो मूवमेंट नहीं होगा ना फिर टंग का, तो लिख लो, लिखो सो लेसन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, सो लेसन ऑफ hypoglossal nerve, so lesion of hypoglossal nerve affects tongue movement. Affects tongue movement. ठीक है, तो हाइपोग्लोसल कहाँ सप्लाई करता है, मसल ऑफ टंग। अगर यहाँ पे लेसन है तो टंग का मूवमेंट होगा, नहीं होगा, जो आप जीभ घुमाते रहते हो ना अंदर बाहर, वो भी नहीं होगा। ठीक है, ये था आपके क्रेनियल नर्व। मेरी साइड से आपको क्रेनियल नर्व कंप्लीट है। ठीक है, बाकी आप एनग्लेक्स मौजूद से पढ़ लेना, बाकी कल आते ही इसके क्वेश्चन कराऊंगा क्रेनियल नर्व के। ठीक है, तो पढ़ के आना। आज तो कुछ भी नहीं बोला मैंने आप लोगों को, बेइज्जती नहीं करिए। नेक्स्ट क्लास में बहुत सुनाऊंगा इन द सेंस गाने नहीं सुनाऊंगा, ताने। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कल सेरेब्रम। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से लोब होते हैं। 4 लोब होते हैं ना सेरेब्रम को पार्ट के अगर डिवाइड करी जाए तो कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं ना, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके 4 लोब होते हैं। ठीक है, इसको बांटा गया है 4 में अलग अलग। तो उन लोब में कौन सा एरिया होता है, ठीक है, वो लोग का पर्टिकुलर काम क्या है, वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, 4 4 4 5 1 2 3 क्या है। ठीक है, तो थोड़ी देर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो असेसमेंट में चलेंगे। रेस्पिरेशन का असेसमेंट कैसे करेंगे, चेन स्ट्रोक पढ़ा आपने, है ना, ऐसे वो रेस्पिरेशन का असेसमेंट पढ़ेंगे, पीपल असेसमेंट पढ़ेंगे, पिन पॉइंट कब होती हैं, डायलेटेड कब होंगी, अगर मॉर्फिन का ओवरडोज है तो, ओपोइड ड्रग डोज है तो, इनका क्वेश्चन आता है। फिर बाद में पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्स का, रिफ्लेक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम पोस्टर पढ़ेंगे, पोस्टर रिलेटेड अबनॉर्मलिटी, डिकॉर्टिकेट और डिसेरिब्रेट। ठीक है, इसका वो क्या कहते हैं, डायग्राम देख लेना, कल आओ तो डायग्राम देख के आना, एक में वो हाथ ऐसे होंगे और एक में हाथ ऐसे होंगे, तो वो डायग्राम बेस पे कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं